Hello guys, next part of our chapter or the next plant hormone is ethylene. In the previous class we learned ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, isn't it? लास्ट क्लास हम लोगों ने जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो हार्मोन है प्लांट हार्मोन दैट इज़ द इथाइलिन. इसके हम फंक्शन देखेंगे. इसका काम क्या है? फर्स्ट वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन और द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट इथाइलिन इज फ्रूट राइपनिंग. फर्स्ट क्या है इसका फंक्शन या वर्क? फ्रूट राइपनिंग. जितने भी फ्रूट्स जो पकते हैं वो इस इथाइलिन हार्मोन की वजह से पक सकते हैं. ठीक है, पकना मतलब राइपनिंग होता है. तो द इथाइलिन इज़ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग. ठीक है. सेकंड फंक्शन देखिए इसका, सीनेसेंस एंड एब्सिशन. अगर कहा जाए इथाइलिन प्रमोट इथाइलिन प्रमोट्स सीनेसेंस एंड एब्सिशन. ठीक है, ये इसको प्रमोट करता है. थर्ड, अगर इसका देखा जाए ट्रिपल रिस्पॉन्स भी होता है इसका. इस हार्मोन का क्या करता है ये? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग. ये करवाता है इथाइलिन. स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, and apical hook formation in dicot seedling. Apical hook formation in dicot seedling. ठीक है, तो इथाइलिन के जो मेन काम है फ्रूट राइपनिंग. जितने भी फ्रूट्स हैं उनको पकाने में हेल्प कराता है ये. इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस एफिशिएंट, सेनेसेंस और एफिशिएंट करवाता है. ठीक है, क्लियर है. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है सीडलिंग की, स्वेलिंग करवाता है एक्सिस की, एपिकल हुक फॉर्मेशन बनाता है ये डाइकोट सीडलिंग में. तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे. ठीक है, साथ ही साथ डोरमेंसी में भी हेल्प करवाता है. इथाइलिन ब्रेक सीड, इथाइलिन ब्रेक इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बर्ड डोरमेंसी. सीड एंड बर्ड डोरमेंसी मतलब क्या? सीड डोरमेंसी मतलब पता है, सीड रिमेन सीड until and unless moisture and we can say that particular good environment is necessary for the breaking of that seed dormancy. तो ये सीड जो सीड रहती है वो क्यों रहती है? डोरमेंसी मतलब होता है सीड रिमेन सीड, वो ग्रोथ नहीं करती. मतलब उसमें से ना तो ब्ल्यूम्यूल निकल के आता है ना ही रेडिकल निकल के आता है, तो सीड वैसी ही रहती है. तो ये इसको ब्रेक कर देता है. अगर सीड में इथाइलिन छिड़क देंगे तो सीड में क्या होने लग जाएगी? ग्रोथ होने लग जाएगी. तो इसको ब्रेक कौन कराता है? इथाइलिन करवाता है. ठीक है, तो ये थे आपके इथाइलिन के कुछ वर्क. अगला जो हार्मोन है उसका नाम है लास्ट एब्सिसिक एसिड. अब ये क्या कराता है इसका भी हम देखते हैं इफेक्ट. ठीक है, जनरली क्या होता है ये, इट इज़ अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. इसको किस में रखा गया है? इनहिबिटर्स में. अभी तक सारे क्या है? प्रमोटर थे. ये किस में आ गया? इट्स कमिंग अंडर इन इनहिबिटर. तो इट्स एक्ट एस, अगर इसकी बात की जाए, इट एक्ट एस प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. क्या है ये? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है. ठीक है, इसी के साथ साथ ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन. अब ये सब चीज़ रोकने का काम करता है ये ऐसा हार्मोन. इसका काम क्या है? रोकने का काम है सब चीज़. जो ये सारे हार्मोन्स करते हैं उसके जस्ट अपोजिट काम करता है ये वाला हार्मोन प्लांट की बॉडी में. तो ये क्या करता है? एक तो सीड जर्मिनेशन को रोकता है, इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन. उसके बाद देखिए क्या करता है ये,
It stimulates the closing of stomata. It stimulates the closing of stomata. अब स्टोमेटा जो ओपन कराते हैं इधर वाले हार्मोन, ये इसको बंद करवाता है कौन? एफसीसिक एसिड. क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ये करवाता है. इसके साथ साथ प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी. अगर ये देखा जाए तो ये किस में हेल्प कराता है? इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट. जो सीड का डेवलपमेंट जो होता है उसमें हेल्प कराता है, मैचुरेशन में हेल्प कराता है, एंड डोरमेंसी. तो इसके कुछ काम आपको समझ में आए. इसके साथ साथ ये क्या करता है? इट इंड्यूसिंग डोरमेंसी. इसका मेन काम अगर ये देखेंगे आप, ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी, मतलब सीड डोरमेंट रहे वो इंड्यूस कराता है ये. मतलब अगर एफसीसिक एसिड आपने किसी सीड पर रख दिया है तो वो ग्रोथ नहीं करेगी, ठीक है. वहीं अगर आपने इथाइलिन डाल दिया तो ग्रोथ कर जाएगी सीड. दोनों चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पे, देखिए आप, ठीक है. तो ये इंड्यूस कराता है डोरमेंसी को, ठीक है. क्लियर है इतनी बात? तो ये थे इसके कुछ वर्क, किसके? एफसीसिक एसिड के. तो दीज आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड दिस इज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. ऑल दीज आर वर्किंग इन द प्लांट बॉडी to facilitate growth, development, as well as some hormones inhibit the growth and action of the plant body. So this is the plant hormone part over. Now the next section of that chapter is the animal hormones. अब हमको यहाँ पे एनिमल्स के सारे हार्मोन देखने हैं, एनिमल हार्मोन्स, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कराते हैं, ठीक है. तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका हार्मोन्स इन एनिमल. इसमें हमको सारे हार्मोन्स देखने. देखिए आप लोग डायग्राम में आप पहले सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से हार्मोन्स हमारे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं. सबसे पहले देखिए आप, इन ब्रेन पीनियल ग्लैंड इज प्रेजेंट. उसी के पास में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. सारे ग्लैंड्स आपको याद होने चाहिए. सी दिस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस. तो 3 ग्लैंड तो यहीं पे प्रेजेंट है इनसाइड द ब्रेन. इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, नेक के यहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड होता है. फिर उसके बाद उसी के जस्ट नीचे होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड. ये आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जस्ट सी दिस, ठीक है. पैराथायरॉयड ग्लैंड आपकी बुक में भी दिख सकता है, आप देखिएगा. इसके बाद किडनी के ऊपर जो बीन शेप के होते हैं इनको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड. यहाँ पे होता है पेनक्रियास हमारे जस्ट. फिर ये टेस्टिस. ये सारे के सारे ग्लैंड्स जो हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. हार्मोन क्या होते हैं मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को. पहले आप ये देख लीजिए ग्लैंड्स. फीमेल में सब कुछ सेम रहता है, बट यहाँ पे ओवरी आ गई. क्लियर है? बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, मेल में सिर्फ यहाँ पे टेस्टिस है और यहाँ पे फीमेल में ओवरी. तो बात की जाए हार्मोन्स इन एनिमल, ये सब हार्मोन्स हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ही है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो व्हाट आर दिस हार्मोन? क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हार्मोन क्या है, ठीक है. तो ये हमको देखना है. तो हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स आर द सिक्रेशन फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स और ग्लैंड. ये क्या होते हैं? सिक्रेशन होते हैं. क्या होते हैं? सिक्रेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्लैंड्स और सेल्स. जब कोई स्पेसिफिक ग्लैंड या सेल से कोई सिक्रेशन निकलता है उनको बोलते हैं हार्मोन. दीज आर केमिकल इन नेचर, ठीक है. दे आर एक्चुअली अ केमिकल, इजंट इट. दे आर कैरिड आउट बाय द ब्लड. ये इनको ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? ब्लड. जब भी हार्मोन ग्लैंड से निकलता है तो वो सीधा कहाँ जाके मिक्स होता है? ब्लड में. और ब्लड से क्या होता है? इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी प्लस सेल्स. सब जगह पर पहुंचाने का काम कौन करवाता है? ब्लड. तो ये ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ब्लड. अगर हम देखें कुछ प्रॉपर्टी हार्मोन की, कुछ प्रॉपर्टी में जो बेसिक आपको बता देता हूँ. सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए आप, हार्मोन्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम देयर सोर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड. पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये जो हार्मोन्स से जो हार्मोन से जो ग्लैंड से निकल रहे हैं ये सीधे कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं, ठीक है. डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, ठीक है. और सीधे फिर टारगेटेड
सेल या टिश्यू पे जाते हैं। इसके बाद ये हार्मोन जो है क्या रेगुलेट करते हैं, दे रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या करते हैं, इट रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जितने भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं, कौन, हार्मोन। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके साथ साथ इसका स्पेसिफिक अगर देखा जाए एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में निकलते हैं, क्वांटिटी। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए, if hormones are released in less quantity then that term is known as hyposecretion। हाइपोसिक्रेशन मतलब क्या होता है, जब हार्मोन लेस क्वांटिटी में निकलता है। आप लोगों ने बहुत सारे टर्म सुने होंगे, और एक टर्म होता है हाइपर सिक्रेशन, जब हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में, मोर क्वांटिटी में निकलता है। तो दो कंडीशन आती है, जब कोई की बॉडी में हार्मोन कम निकलता है तो उसको हाइपो सिक्रेशन बोलते हैं, और ज़्यादा निकलता है तो हाइपर कंडीशन बोलते हैं उसको। तो कुछ बीमारी वगैरह भी हम देखेंगे यहाँ पे, जब उसमें आपको हाइपो और हाइपर का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, अब देखिए मैंने बोला हार्मोन्स जो है कहाँ से निकल रहे हैं, हार्मोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम ग्लैंड्स। बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उनसे ही रिलीज होते हैं, जो मैंने डायग्राम में आपको बताया। ये जो ग्लैंड्स होते हैं इसके भी टाइप होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, मतलब दे सिक्रेट देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डायरेक्टली ब्लड में ही हार्मोन का, मतलब अगर ये जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, इनका जो सिक्रेशन है क्या होंगे, इनके हार्मोन्स होंगे। ये हार्मोन्स जो है डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, इसलिए इनको एंडोक्राइन बोलते हैं। एंडोक्राइन मतलब विद इन द ब्लड, ब्लड के अंदर अगर हार्मोन रिलीज हो रहा है तो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रेशन विद इन द, कहा जाए, ब्लड में नहीं छोड़ते हैं, वो डायरेक्टली इनटू द दैट पर्टिकुलर पोर्शन में छोड़ते हैं। जैसे अगर स्किन का पिगमेंट देख लो आप, तो वो पिगमेंट बाहर जा रहा है, ठीक है, स्किन में आ रहा है वो पिगमेंट, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, सिबसियस ग्लैंड हो गया, ये सिबम जो है यहाँ पे निकलता है स्किन में डायरेक्टली, ठीक है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दो ग्लैंड होते हैं। इसमें हमको सबसे पहले मेन फोकस करना है, इसी पे फोकस करना है मेन, तो हमको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। अब सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम एक एक करके देखेंगे। आपकी बुक में देखिए कुछ ग्लैंड्स, कुछ हार्मोन के बारे में आपको टेबलेट फॉर्म में दे रखा है, बाकी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें सारे हार्मोन्स जितने भी हैं वो मैं एक एक करके यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब देखिए जो आपके काम का है वो हम देखेंगे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड में। सबसे पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड आता है वो देखिए आप, सबसे फर्स्ट देखिए आप एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है कहाँ होता है, मैं बताता हूँ आपको डायग्राम में, आप देखिए। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है कहाँ होता है, जस्ट सी दिस, ये किडनी के ऊपर होता है, ये येलो येलो दिख रहा है आपको, ये जो है किडनी के ऊपर, ये है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं ये क्या होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स आर लाइक अ कैप। ये कैसे होते हैं, लाइक अ कैप। अगर आप किडनी देखोगे, किडनी के ऊपर ऐसे ये कैप शेप में होते हैं, ऐसे लगे हुए रहते हैं ऊपर, ठीक है, इनको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। तो जैसे कैप शेप के होते हैं अबाउ द किडनी, ठीक है। ईच एड्रेनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अब इसके दो पार्ट होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स, ठीक है।
हमको ये तो समझना नहीं है, हमको तो सिर्फ ये देखना है कि इसके फंक्शन क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है। दीज आर प्रेजेंट ऑन द किडनी। फंक्शन देख लेते हैं इसके। फंक्शन देखिए आप, इट इंक्रीज हार्ट बीट। इसका मेन फंक्शन है इट इंक्रीज हार्ट बीट। आपकी जो हार्ट बीट है उसको इंक्रीज कौन कराता है? एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। और क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर। दूसरा फंक्शन देखिए आप, इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल। इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल्स। ठीक है, ये इसका काम है। तीसरा काम देखिए इसका, एक और तीसरा काम देखिए आप, ये देखिए क्या करता है, इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये इसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, क्लियर है। ये हमारी बॉडी में एक काम और करता है, जैसे एक्सट्रीम कंडीशन होती है हमारे अगर देखा जाए, जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई एक्सट्रीमिस्ट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अगर कहा जाए हॉटनेस, कोल्डनेस, बर्न, इन्फेक्शन, तो ये उन एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशन में क्या करता है? हमारी बॉडी को अडॉप्ट कराता है। तो इट अडॉप्ट आवर बॉडी, इट अडॉप्ट बॉडी टू स्ट्रेसेस, extreme heat or cold, burn and infection। उसमें भी यही हेल्प कराता है आपके बॉडी में। इस हार्मोन को अगर कहा जाए, इस हार्मोन का नाम क्या है? इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? यही हार्मोन रिलीज होता है जब भी आपको डर लगता है, जब भी आपको फियर लगता है, या जब ज़्यादा आप एक्साइटेड होते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में। तो यही आपके बॉडी का कह सकते हो आप इमरजेंसी हार्मोन होता है जो रिलीज होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एड्रेनल ग्लैंड के सिक्रेशन के बाद देखिए, ये तो होगा इसकी कुछ फंक्शन। अगर ये बॉडी में कम रिलीज होगा तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोसिक्रेशन कहलाएगा। और अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या कहलाएगा? हाइपर सिक्रेशन। जब कम रिलीज होता है तो एक बीमारी करता है ये एडिसन्स डिसीज़। मतलब अगर कहा जाए हाइपोसिक्रेशन की कंडीशन आती है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, तो कौन सी बीमारी करता है ये बॉडी में? एडिसन्स डिसीज़। कौन सी? एडिसन्स डिसीज़। इसमें क्या हो जाता है? बॉडी का वेट लॉस हो जाता है, उसके बाद स्किन पिगमेंटेशन होने लगते हैं, एनर्जी कम होने लगती है, नोसिया होने लगता है। ये बहुत सारे कुछ सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। ठीक है, अगला हाइपर सिक्रेशन। अगर मान लो ये ज़्यादा बनने लग जाए बॉडी के अंदर, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, जब हाइपर सिक्रेशन होने लगेगा तो क्या होगा? ये कौन सी बीमारी करेगा? ये करेगा कुशिंग्स डिसीज़, कुशिंग्स सिंड्रोम। एक बीमारी है कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होने लगता है, कोई भी जो भी पर्सन जो है इससे हाइपर सिक्रेशन से ग्रसित हो जाता है, या दैट इज हैविंग दैट टाइप ऑफ सिम्टम्स, देन दे हैव सिम्टम्स ऑफ ओबिसिटी। उनकी बॉडी में ओबिसिटी आ जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई ब्लड शुगर हो जाती है बॉडी में, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, हड्डियाँ ब्रेकडाउन होने लगती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में। ठीक है, ये सारा कुछ होने लगता है इस कुशन सिंड्रोम में। तो ये हाइपर सिक्रेशन की वजह से ये बीमारियाँ होती हैं इनमें, और हाइपो से ये, हाइपर से ये। अगला जो हार्मोन है हमारा, उसका नाम है पेनक्रियास। पहला हो गया हमारा एड्रेनल ग्लैंड। दूसरा देखिए आप, इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली जाएंगे। पेनक्रियास इज अ डक्ट ग्लैंड एज वेल एज डक्टलेस ग्लैंड। इसको डक्ट ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डक्ट ग्लैंड
एंड डक्टलेस ग्लैंड, दोनों नाम दिए गए हैं इसको, ठीक है। डक्ट ग्लैंड के रूप में क्या करता है, ये सिक्रेशन का काम करता है। डक्ट डक्ट ग्लैंड के काम में क्या करता है, सिक्रेशन करता है। कौन सा जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। और डक्टलेस ग्लैंड के काम में क्या करता है, इट हैज़ ए स्पेशल ग्रुप ऑफ हार्मोन सेक्रेटिंग सेल, जैसे बोलते हैं इसके अगर अंदर इंटरनल अगर आप स्ट्रक्चर में जाओगे तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ स्लेट्स ऑफ लैंगरहूंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये सेल्स होते हैं, क्या है, दीज आर सेल्स, सेल्स ऑफ पेनक्रियास। ये क्या है, सब सेल्स ऑफ पेनक्रियास है, लैंगरहैंस। ये सेल्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, विच आर स्कैटर्ड इन द एंटायर ग्लैंड, पूरे बॉडी में ये ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हैं ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एक हार्मोन का नाम है इंसुलिन, दूसरे का नाम है ग्लूकोगोन, और तीसरे का नाम है सोमेटोस्टेटिन। देखिए आप, अगर आप देखेंगे पेनक्रियास जो डक्टलेस ग्लैंड और डक्ट ग्लैंड कहलाता है। डक्ट ग्लैंड इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें पेनक्रेटिक जूस रिलीज होता है, पर सबको पता है ये जब हम डाइजेशन का प्रोसेस होता है तब वहाँ पे वर्क होता है। डक्टलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो डक्टलेस पार्ट है, डक्टलेस मतलब पार्ट मतलब ये जो सेल है, ये जो है पूरे पेनक्रियास में पाए जाते हैं ये सेल्स, ठीक है। ये सेल्स जो है 3 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर द 3 हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियास, इंसुलिन, ग्लूकोगोन, सोमेटोस्टेटिन। अब इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। आपको पता है इंसुलिन के बारे में, तो क्या है, इंसुलिन जो है ब्लड शुगर चेक करता है। क्या करता है, इट चेक राइज ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड, ये शुगर लेवल को चेक करता है, ठीक है। क्लियर है, इतना पता है। मतलब इसी के अगर जब इसका हाइपर सिक्रेशन होने लगता है, हाइपो सिक्रेशन होने लगता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। मतलब जब इंसुलिन नहीं बनता है बॉडी में तो डायबिटीज़ बीमारी होती है। तो इंसुलिन ये हार्मोन होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो इतना आपको याद रखना है। ग्लूकोगन जो है ये क्या करता है, सीक्रेट अल्फा सेल, इट स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है। ये जो है ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है ग्लूकोगोन, ग्लाइकोजन, ठीक है, ठीक है। इन द लीवर टू ग्लूकोज, और लीवर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन है वो क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, दस इट राइजेस शुगर लेवल इन द ब्लड, तो ये शुगर लेवल के ब्लड बढ़वाता है, ठीक है बॉडी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद जो सोमेटोस्टेटिन है ये क्या करता है, इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन ग्लूकोन, ये जो हार्मोन है ये इन दोनों के रिलीज को मेंटेन करता है। मतलब ये हार्मोन जो इन दोनों के प्रोडक्शन पे नज़र रखता है और इनके प्रोडक्शन को रोकता है और इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये पेनक्रियास हो गया, क्लियर है। अगला जो हार्मोन है वो है थायराइड, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।